हरे कृष्णा। संसार के जो सुख हैं वो सबसे बड़ा बाधक है आध्यात्मिक की प्रगति में। और संसार की सुख क्या है, कितने प्रकार होता है। संसार के सुख दुख की कारण बन जाता है। कैसे संसार की सुख की आत्मकल्याण में बाधक बन जाता है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, ये सभी की चर्चा इसी वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ और आप उसको ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। पहले हम संसार से जो बाधक, हम ये टाइटल लिखें क्या बाधक है, ये मेन है। संसार सुख क्या होता है। संसार की जो सुख हम लोग इंद्रिय जनित है। संसार 3 प्रकार का होता है, माने कायो मन वाक्य जैसे कहते हैं। काय मतलब शरीर की, काय को शरीर कहते हैं। इस शरीर के माध्यम से जो सुख प्राप्ति होता है, इसमें इसको काय कहा जाता है। काय जनित सुख माने शरीर जनित सुख। शरीर माने जो 5 हम लोग ज्ञान इंद्रिय बट हैं, जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं और सुख की अनुभूति होता है। आँख द्वारा हो कि जिह्वा का द्वारा हो कि घ्राण इंद्रिय द्वारा हो कि कर्ण इंद्रिय द्वारा हो, स्पर्श इंद्रिय द्वारा सुख हो। ये जो सुख होता है इसको काय माने शरीर को सुख कहा जाता है। स्थूल रूप में देखा जाता है सुख को सभी को। और दूसरी सुख वाणी द्वारा सुख। कोई हमको मधुर वाणी सुन रहे हैं कि किसी की वाणी द्वारा जो जनित सुख होता है। और मन द्वारा, मन से उत्पन्न होता सुख प्राप्ति करते कब करते हैं, जब हमको कोई पूजा मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। ये जनित जो सुख है मन द्वारा सुख। ऐसे ही 3 प्रकार की सुख होता है। और कैसे कैसे सुख का बाधक बनता है ये सुख। जैसा ही शरीर द्वारा हम सुख प्राप्ति करें, शरीर के द्वारा हम जब भोजन करते, मान लो यदि हम वही भोजन ही हमको बीमारी पैदा करने के लिए मूल कारण बनता है, वो दुख की कारण बन जाता है। तरह तरह बीमारी पैदा होता है। तरह तरह की भोजन करने से हमको जीवा के सुख से पूरे हम रोगग्रस्त हो जाते। ये है उसको लिमिटेड, जैसे शरीर का आवश्यकता है जो ये है वो चीज़ छोड़कर हम लोभ की वजह से जीवा को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह चीज़ खा लेते, पूरे रोग बीमारी हो जाते और दुख का कारण बन जाता है। ऐसे ही आजकल मोबाइल देखते देखते आँख की, टीवी देखते हुए आँख देखते हुए आँख की रोशनी में वहाँ भी आँख भी खराब हो जाता है। ये दुख की कारण बन जाता है। ऐसे ही इंद्रिय जनित जितना हमारे सुख में अनुभव हो रहे, ये इंद्रिय जनित सुख ही हमको दुख की कारण बन जाता है। यदि उसका संयमित रूप में व्यवहार अपने जीवन में न लगाते, संयमित रूप में इंद्रियों को भोग में नहीं लगाते हैं, वो दुख की कारण बन जाता है ये। और दूसरा जो सांसारिक सुख है, पुण्य वो जो मन के है, ये तो शरीर के सुख है। और वाणी के द्वारा हम सुख से प्रभावित होते। कई जो स्वार्थी लोग होते, चापलूसी करने वाले होते हैं, वो लोग क्या कहते, मीठा वाणी बोलते। मीठा वाणी के जो स्वार्थ के कारण से मीठा वाणी बोल कर हमारा उनका अपना स्वार्थ हासिल कर रहा है, किंतु उसी कारण से हमको दुख भोगना पड़ता है। हमें दुखी हो गए, मतलब वाणी के द्वारा प्रभावित हो गए, किसी की मीठा चापलूसी बातों द्वारा प्रभावित हो कर कि हम असत्य को सत्य मान लेते प्रभावित हो जाते। इसके लिए हमको बहुत बड़ा दुखी भोगना पड़ता है। वाणी के द्वारा हम दुख भी होता है। हम बाद में पछतावा बताते, कहीं उनकी बातों में आ गए कि पता नहीं, ऐसे बातों में हमें आ गए। ऐसे वाणी द्वारा हम सुखी अनुभव। अब वाणी द्वारा हम तो समय बर्बाद भी करते। कई वाणी ऐसे ही फालतू जो होता है, प्रज्वल्प होता है, ऐसे हम सुनते हैं किंतु टाइम पास हो जाता है, टाइम जीवन बीती जाता है। मतलब मनोरंजन के लिए कोई गीत सुने कि कोई भी सुने, फालतू गीत सुन के टाइम पास हो गया, कृष्ण नाम नहीं वो ये हो गया, वाणी के द्वारा सुख होता है। ऐसे मन से होता है, पूजा प्रतिष्ठा आदि ये सब मन के द्वारा सुख मिलता है। कोई पूजा करता है कि प्रतिष्ठा होता है, मान सम्मान मिलता है और उससे हम प्रभावित होते हैं, उससे भी जो सुख होता है, ये मन के द्वारा सुख। और ये सुखों के पीछे इसी की वजह से ये सुख जो प्राप्ति होता है, इसी कारण से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते, कारण आध्यात्मिक सुख को हम आत्मा कल्याण नहीं कर पाते।
आध्यात्मिक ऐसे प्रगति करने के कारण इसी इंद्रिय जनित सुख हो, शरीर की सुख हो कि पूजा प्रतिष्ठा की सुख हो कि वाणी की किसी की चापलूसी के द्वारा प्रभावित होकर के हमें आध्यात्मिक क्षेत्र जो सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, आत्मकल्याण करना, ये सब चीज़ें हमें नेगलेक्ट कर देते हैं, माने उनसे दूर ही जाते, ये इसी का था। किंतु ऐसे ही सुख को भगवान भगवत गीता में कहे, जे ही संस्पर्श होगा। भगवत गीता में 5 अध्याय की भगवत गीता में भगवान कह रहे, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते उसमें ये सुख में रमण करते ने आनंद नहीं लेते। जे ही संस्पर्श होगा दुख जने एवते आद्यवंत कुंतय नतेषु रमते बुद्ध। और जो बुद्धिमान मनुष्य संसार की जानती दुख का कारण ये जो सुख है, भौतिक संसार जो इंद्रिय जनित सुख हो, मन जनित सुख हो कि किसी की चापलूसी वास्तव में जो सुख हो, ये जो वाणी के द्वारा सुख हो, ये सब आदि अंत होने वाले हैं। इसमें रमण करना, बुद्धिमान व्यक्ति रमण करना आनंद नहीं लेते, कारण ये सब अंत होने वाले हैं। या आज ही है उत्पन्न हुआ, आज जो सुख मिला वो कल सुख नहीं रहेगा, हम इसमें ये सुख नहीं लेते, इसलिए इससे दूर हटते। हमको वास्तविक सुख या आत्मा का सुख नहीं है, जो हम लोग आत्मा में जानना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहे बात को हम समझना चाहिए। हम लोग आत्मा, शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का सुख अलग होता है, संपूर्ण अलग। और आत्मा सुख कृष्ण की सुख से सुखी होता है कि दूसरी के सुख देने से सुखी होता है। अपनी सुख चाहने वाला को सुख नहीं मिलता है। बहुत लोग सुख चाहते हैं अपनी भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। जो इंद्रिय भोग करने के लिए चाहते हैं वो सेल्फी स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति कभी सुख भोग नहीं कर सकता है। जो दूसरा का सुख देने के लिए चाहा वही व्यक्ति सुखी होता है। दूसरा का, अपना सुख छोड़ करके दूसरा का कल्याण में लगा हुआ व्यक्ति वास्तविक सुखी होता है। आत्मा का कल्याण वही होता है, का आत्मा अधोपतन नहीं होता है। देश मान लो अभी अपने सुख को छोड़कर पैसा धन को न कमा कर दूसरा को दान देता है, सेवा करता है, वो आत्मा आगे अधोपतन हो कि आगेला शरीर उनको अच्छे गति मिलेगा। अस्वार्थ की वजह से पैसा धन कमाने के बाद ये इकट्ठा करता है, पुण्य वो पैसा के कारण से उनको नरक आदि जाना पड़ता है। और भी जो दूसरा को कभी खाना खिलाया नहीं, ऐसे ही लिखा गया, दूसरा को कभी खाना नहीं खिलाया, केवल अपनी जिह्वा इंद्रिया को अपनी पूर्ति किया, उसी सुख दिया, उनको जमराज की दूत आगे जाके पकड़ करके ले करके माने नरक में उनको उनकी मांस को काटी के जातना शरीर दिलाते हैं, और जातना शरीर में उनको उनकी मांस काट के उनको खिलाएंगे। और वही दुख की कारण बन जाता है आगे जाके जो सुख है। और जो दूसरा को खिलाया, दूसरा की सेवा किया, दूसरा का कल्याण के लिए सोचा, हाँ, वो आगे जा कर के वो मैंने डिपॉजिट होता है, उनको सुख देगा, आगे जाएंगे असली सुख देगा वही। जो दूसरा को खिलाया कोई भूखा नहीं मरेगा, कि दूसरा को दान दिया, कुछ भी किया, दूसरा का कल्याण के लिए लगा, वो कभी दुखी नहीं, वही सुख वास्तविक आता है। और यदि कृष्ण की सेवा कर लिया, भगवान जगत संसार की, जब शिव तुष्ट जगत तुष्ट भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर लिया, वो तो सुखी ही सुखी रह जाएगा। सबसे बड़ा सुखी वही होते हैं जो कृष्ण की सेवा में लगा जाता है, अपना सुख को छोड़ करके। अब वही शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अपनी सुख को छोड़ करके, सुख वासना को छोड़ करके कृष्ण इंद्रिय सुख देने के लिए जो प्रयासरत रहता है और कृष्ण सेवा में लग जाता है अपने सुख को छोड़ करके, वास्तविक असली सुखी वही है। वही शांति की प्राप्ति करता है, सुख को प्राप्ति कर लेता है। हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, मैंने भुक्ति मुक्ति जो स्पृहा भी है वो भी दुख की कारण होता है। इसी कारण भुक्ति भोग करने वासना है, और मुक्ति की इच्छा भी है वो भोग कारण। इसी कारण सुख, भक्ति सुख अलग है, इससे अलग सुख कहा जाता है। ऐसा ही ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, और जोगी होते प्रतिष्ठा पूजा सम्मान के लिए चाहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। और भुक्ति तो भोग करने के लिए विषय माने विषयी लोग होते हैं। ये लोग वास्तविक सुख अनुभूति नहीं हो पाता। सुख, असली सुख जो प्राप्ति करने के लिए होते हैं, जो आत्मा कल्याण में लगा हुआ है, जो आत्मा कल्याण माने दूसरी के सुख में लगा हुआ है और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वास्तविक सुखी होता है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।